हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और क्या कर रहे हो आप सभी। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। आई होप सभी चाय और पकौड़े का मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि आज बहुत ही तेज़ बारिश हुई। सुबह सुबह तो धूप थी, फिर अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। यस, तो मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ। बर्थडे के बाद झाजी जा चुके हैं अपने घर क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था। तो ठीक है, यहाँ रुकते वो वैसे भी इतना ज़्यादा है नहीं। बीमार थे तो 3-4 दिन रुके हुए थे, अदरवाइज़ से वीकेंड्स के लिए ही आते हैं। बाकी मैं तो परमानेंटली अब यहीं पे ही रह रही हूँ, है ना। तो कई सारे कमेंट्स थे, आज मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाया जाए, ये वीडियो बनाई जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी यहाँ पे बैठ के झाजी के साथ, वो यही थी जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी और बताया था कि हाँ, जो भी आप सभी गेस कर रहे हैं, येस आई एम प्रेग्नेंट, आप सभी का गेस बिल्कुल ही ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो यहीं पे ही बनाई हुई थी हमने बैठ के, और आज जो है मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी उसी वीडियो से ही कमेंट कर रहे हैं नीचे कि आप शेयर करो कि जब आपको पता चला और जीजू को पता चला तो कैसा क्या था, सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने सोचा ठीक है आज बनाते हैं वीडियो। लेकिन साथ में ये भी था कि वो भी होते साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और भी अच्छी वीडियो बनती और उनके भी एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते, वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इन बिटवीन अभी इस वीक के मैं बना रही हूँ वीडियो तो उन्हें मैं बुला नहीं सकती। और वीकेंड्स पे तो बर्थडे ही था उनका, संडे, यस संडे था बर्थडे। तो सैटरडे संडे में हम ये वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बर्थडे बैश में ही कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, उससे पहले झाजी की तबीयत ख़राब थी। तो यस, स्टार्ट करते वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये जो मतलब मुझे पता चला था, इट वाज इन दिसंबर 2022। अब तो 2023 चल रहा है। तो हुआ क्या था, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब नहीं है, आजकल कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं बस ऐसी रहती हूँ। अभी इस वीडियो के लिए ही मैंने लिपस्टिक और बिंदी अच्छे से लगा के और बाल सही किया, वरना बाल भी मेरे चुड़ैल जैसे इधर उधर बिखरे रहते हैं। पूरे दिन मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही मन नहीं होता, थकान थकान सी रहती है। तो हुआ क्या था, स्टार्ट करते हैं। 2022 दिसंबर में हमें पता चला था कि ऐसा कुछ है, हाँ, मुझे कंसीव हो गया है। तो मतलब इसमें ना हमने, ना मैंने और ना ही उन्होंने एक दूसरे को बताया कुछ, जैसे होता है ना मूवीज़ में या फिर कोई रील बनाते हैं। मैंने देखा है कई सारे रील्स, मुझे ना वो सारे रील्स फेक लगते हैं, लिटरली टेलिंग यू कि ठीक है किसी दूसरे पार्टनर को तो पता ही नहीं है और वाइफ जाके सरप्राइज़ करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबको सब कुछ पता ही होता है, ठीक है। और ये इन बिटवीन डिस्कशंस भी होते रहते हैं उससे पहले, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ठीक है क्या ऐसा है क्या ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या था, मुझे अपने, मैं बताती हूँ, नवंबर में मुझे कभी भी अपने डेट्स याद नहीं रहते। तो नवंबर का इसलिए याद था क्योंकि दिवाली थी। तो दिवाली में होता है ना कि पूजा करनी होती है, तो आपको याद रहता है कि आपको लास्ट पीरियड कब आए थे। हुआ क्या था कि जो लास्ट ड्यू डेट नहीं, मतलब लास्ट पीरियड्स जो नवंबर में जिस दिन आए थे, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट को आए थे, उसी पर्टिकुलर डेट को दिसंबर में भी आना था। मेरा सर्कल 2-3 दिन पहले का चलता है, तो 2-3 दिन पहले से ही अब आना चाहिए, तो आया नहीं। तो ये कंफर्म हो जाता है, दोनों ही पार्टनर को पता होता है कि ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ कंसीव हो गया हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो। ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं, मतलब यही दो चीज़ें हो सकती है, या तो हेल्थ इश्यूज़ हो, और शादी के बाद ऐसा भी होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, या हार्मोन्स में ऊपर नीचे यही इम्बैलेंस हो जाता है, तो आए नहीं आए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी हो तो भी डिले हो सकता है। तो मुझे लगता है वो जो रील्स बनाते हैं ना कि आप लेके गए, 2 पिंक लाइन शो हो रही है, तो ऐसा कुछ ये सारा ना सिर्फ रील बनाने के लिए करते हैं। और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जब मुझे पता भी चला तो मैंने कुछ भी ऐसा रील बनाने के लिए नहीं किया था। मुझे पता नहीं क्यों एक्चुअल वर्ल्ड में ही रहना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा कुछ करना अच्छा नहीं लगता। शो के ठीक है, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, इससे व्यूज़ आ जाएंगे, इससे ये होगा, तो तभी मेरे व्यूज़ नहीं आते। लगता है चैनल पे कर ही लेना चाहिए, है ना मम्मी। तो जोक्स अपार्ट, है ना। तो फिर मैंने झाजी को बताया कि ये तो मिस हो गए हैं, तो झाजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 1-2 दिन वेट करो, आ जाएगा, वरना फिर देखते हैं डॉक्टर के पास चलेंगे। सेम एग्जैक्टली यही हुआ था कि
एक चीज़ और कर ली थी, मैंने कहा झाजी से कि मैंने एक बार घर पे कंफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जो डेट थी दिसंबर में, उसके नेक्स्ट डे, उस दिन नहीं आया तो नेक्स्ट डे मैंने कंफर्म किया घर पे, ठीक है, 2 लाइन थी पिंक, और फिर हम उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे। यस, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पार्टनर को ही पता रहता है, लेकिन आपके पार्टनर के अलावा जो सबसे पहले मैंने बताया था वो अपनी मम्मी को बताया था। वो भी एक बहुत बड़ी मतलब स्टोरी बता सकती हूँ। मुझे इतना डर लग रहा था ना, बताने में डर लग रहा था, क्या था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बताऊँ कैसे। तो मम्मी को भी जब बताया ना, तो मॉम उस दिन फरीदाबाद गई हुई थी, मेरी मासी के बेटे का बर्थडे था, नहीं कोई पूजा था, बर्थडे तो उसका फरवरी में आता है, कोई पूजा थी शायद, हाँ पूजा थी, तो वहाँ गई हुई थी। तो वो ना मेरे कॉल का ना रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ बिजी थी पूजा में। तो मैं कह रही और मम्मी कैसे हो, क्या हो, सारी बात पूछ ले रही, बताना जो है वो बताया नहीं मैंने। फिर मैंने कहा और मम्मी अपना नेट ऑन करो, मैंने व्हाट्सएप पे लिख के बताया था उन्हें कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा और क्या, ठीक है, फिर गाइड किया था ये, और ठीक है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चले जाओ, ये सारी चीज़ें मम्मी ने कहा। तो झाजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, आप सभी को तो पता ही है, कई लोग कमेंट करते हैं कि झाजी बहुत सिंसियर है और मैं ऑपोजिट हूँ। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इसका बुरा नहीं लगता है, सिंसियर हैं तो ठीक है, मैं ऑपोजिट हूँ तो भी ठीक है, तभी सही है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो सही था। वैसे ही रिलेशनशिप में थ्योरी नहीं काम करती, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट लोग लड़ते हैं, एक जैसे ही लोग साथ रह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कि, डॉक्टर ने भी एक ही चीज़ पूछी थी, घर में टेस्ट किया, होता क्या है आपकी पिंक लाइन इसलिए यूरिन में शो होती है, आपकी बॉडी में HCG रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है एक, जो आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जब वो डिटेक्ट हो ही गया था तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट करती, तो उसने कहा कि ठीक है कंफर्म ही है, और आपको सबसे पहले आपकी लास्ट डेट पूछी जाएगी पीरियड्स की, उसके हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी की ड्यू डेट डिसाइड होती है। ये तो मुझे मतलब मैं कह रही हूँ जाजी के बर्थडे के बलून्स अभी तक लगे हुए हैं, और ये हर 2-3 घंटे पे एक एक फूटता है और हमें याद दिलाता है कि ठीक है, और हम तब हैप्पी बर्थडे झाजी दोबारा बोलते थे। तो आपके, हाँ आपके लास्ट मंथ के पीरियड्स के डेट के बेसिस पे ही आपका ड्यू डेट डिसाइड होगा। तो मुझे बताया गया कि मेरा ड्यू डेट जो है अगस्त में है, तो ठीक है बहुत बढ़िया। तो यही था फिर, तो फिर झाजी भी खुश थे, मैं भी खुश थी, मैं मिक्स्ड इमोशंस के साथ थी, क्योंकि कोई प्लान्ड प्रेगनेंसी थी नहीं, तो मेरे अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत सारे इमोशंस की, अभी चाहिए नहीं था अभी हो गया, और मतलब और मैं क्या बताऊँ, अब हो गया तो भी ठीक है। फिर जॉब में थी, एग्जैक्टली जॉब मैंने शायद 1 महीने पहले ही स्विच किया था, तो उसका भी टेंशन था कि स्विच अभी किया है, अभी क्यों हो गया, और अभी तो 2-3 साल प्लान ही नहीं करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ तो आपके ना पूरी ज़िंदगी के सबसे गंदे महीने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो हर दिन फ़ोन करके रोती थी। मैं डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी, किसी किसी के साथ होता होगा, किसी के साथ नहीं, मैं तो बहुत परेशान हुई थी, और लेकिन उतनी परेशानी में भी मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, काम किया था, 3 महीने काम किया था, तो 3 महीने, उसके बाद भी वर्क फ्रॉम होम कर ही रही थी। अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैंने गैप लिया है, थोड़े महीनों बाद स्टार्ट करूँगी। अभी मैं कॉन्टिन्यूस बैठ नहीं पाती हूँ, नीचे पेल्विक मसल्स बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया है। ये भी कंसर्न था आप सभी का, आप सभी ने क्वेश्चन मतलब कमेंट में ये पूछा था कि आप अभी काम नहीं कर रहे हो क्या, तो ये है। और यही था कि मेरी तरफ से और इवन झाजी की भी तरफ से ये कोई प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी, हो गई तो झाजी वॉज हैप्पी कि ठीक है। फर्स्ट टाइम कई लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया था और गाइड किया था कि फ़र्स्ट टाइम कुछ हो तो कुछ करना मत, इसे आगे रहने देना, मतलब ठीक है हो गया तो हो गया। तो इसी के साथ फिर दिसंबर में काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती थी कि ठीक है दिसंबर में हो गया है, अगस्त में क्यों हुआ, कहीं 15 अगस्त को हो गया तो क्या होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें चलती थी। पहले मम्मी को बताया था, फिर झाजी ने अपनी सिस्टर्स को बताया, तो मम्मी को पता था तो
उस टाइम क्या चल रहा था, चकोर का एग्ज़ाम, हाँ कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम था। तो मेरा मन था मम्मी चकोर दोनों को बताने का इकट्ठे, लेकिन उसका एग्ज़ाम था, उसके ऊपर ना कुछ प्रेशर पड़े, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, या उसको होता है ना कि किसी के कैसे भी इमोशंस बाहर आ सकते हैं, या उसको लगे कि अभी दीदी ने स्विच किया था जॉब, अभी ऐसा हो गया, तो वो इन सब पे ध्यान ना दे, उसको मैंने नहीं बताया था। जैसे ही वो आया बैंगलोर से, उसके बाद मैंने उसे बता दिया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, और अभी तक मुझे वही गाइड करता रहता है, ये किया कर वो किया कर, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। कंसर्न तो सारे ही रहते हैं। और न्यू ईयर पे जाके हमने सारे घर वालों को बता दिया था, लेकिन पापा को नहीं बताया था तभी भी पापा को नहीं बताया था, पापा को नहीं बताया जाता था। एक हो जाता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है अलग, और एक पापा का जो वो होता है, जो सीन होता है वो पापा वाला ही था। तो पापा को मैंने बताया ही नहीं। लेडीज़ को ही बताया। यस एग्जैक्टली। फर्स्ट जनवरी जब मैं यहाँ आई थी, और स्वेटर टाइप का जो नानी मुझे सिखा रही थी बुनने का, वो तो हम भगवान जी के कपड़े बना रहे थे ताकि भगवान जी को ठंड ना लगे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मेरी तबीयत उस टाइम पे इतनी ख़राब हो गई थी। वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ करके, ऐसे क्या क्या हुआ था मेरे साथ और क्या क्या होते होते रह गया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सारी लेडीज़ को बताया था फर्स्ट जनवरी। मम्मी ने बताया नानी को, छोटी मामी को, बड़ी मामी को, तीनों को। दीदियों को तो झाजी ने पहले ही बता दिया था। तो ठीक है, फिर सब कहने लगे कि ठीक है अब कम झुका करो एंड ऑल, तो ठीक था। मेल को तो मतलब नाना को तो पेट देख के पता चला, छोटे मामा को भी पेट देख के पता चला, ये 5th और 6th मंथ में, है ना, कि ऐसा कुछ है। अभी भी किसी ने नहीं बताया था। पापा को पता चल गया, किसी और से पता चला, वो भी हमारी फेवरेट आंटी हैं, उनसे पता चला था। मैं सबको ही बता देती थी जिसने भी पूछा। हाँ जनवरी फरवरी वाले मतलब मंथ में जो भी पूछ रहा था। हाँ, मम्मी से कोई भी पूछता था ना कि क्या ऐसा है जनवरी फरवरी में, क्योंकि लगता था सबको थोड़ा थोड़ा। मैं बहुत पतली थी, तो पतले लोगों का ना पेट थोड़ा सा विजिबल हो ही जाता है। तो क्या ऐसा है, साक्षी का चलने के भी वे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था। फिर मैं यहाँ आ भी गई थी, मॉम फ्रैंकली बता देती थी हाँ ऐसा है, तो पापा को किसी और के थ्रू पता चला था। तो यही था। झाजी बहुत ज़्यादा खुश थे, और झाजी अभी यहाँ होते तो वो अपना एक्सपीरियंस, मतलब अपनी मन की बात वो ज़्यादा अच्छे से बता पाते, लेकिन वो अभी नहीं है। कोशिश करूँगी मैं कि जब मैं ये जर्नी शेयर करूँगी ना आपसे मंथली वाइज, तो वो मेरे साथ रहें, तो ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने भी 3 महीने मेरे बहुत ही मुश्किल से जो गुजरे उसमें बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ बनाने का मेरा मन भी नहीं करता था, तो कोई बात नहीं, कुछ भी बना लो या कुछ भी खा लेना, इस टाइप से। तो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। तो इस वीडियो को सम अप करते हैं यहीं पे। यही था कि एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सरप्राइज़ दिया हो, कि मैंने बाद में बताया हो, उन्हें तो कुछ पता ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनर्स को पता होता है सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।